हम लोगों का ये है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्कुल। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है? ये सारे के सारे मेरे भाई बहन हैं। दीदी हमें पानी दे के आए, बिस्कुट दे के आए, फिर दोबारा लड़का ने कही भूखी तो नहीं माता जी, हमने नहीं, फिर बिस्कुट दिए, फिर दोबारा बिस्कुट दिए हमें। गोविंद ने भैया बहुत कुछ करा। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। देवी। हमारे मोबाइल चार्ज भी रहे और भाई साहब ने कही सुबह खाना भी देंगे हम, सारी चीज के लिए जो लोग चाहिए। ठीक है, बाथरूम की सारी ठीक है। जो बेचारे बहुत दूर से आए हुए हैं लोग और यहाँ आके किसी तरह से फंस गए हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। जी जी। तो वो सारे लोगों को हम अपनी तरफ से इंसानियत के नाते कुछ न कुछ दे रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के संगम तट की ये रोशन बाग की तस्वीर है और आप सीधे तौर से देख सकते हैं कि जो भी श्रद्धालु जो भीड़ की वजह से इधर उधर भटक गए हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो निवासी है वो उनके खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। उनको खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। तुम तो मुसलमानों को कुंभ मेला में दुकान नहीं लगाने दिए और मुसलमान कुंभ मेला में जाए तो उस पर डायलॉग मारते थे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। लेकिन जब मौनी अमावस्या के दिन बहुत सारे लोगों की मौत हुई, कुछ कोई कह रहा है 17, कोई कह रहा है 30, तो कोई कह रहा है 50, तो कोई कह रहा है 90, जब सैकड़ों लोग घायल हुए और व्यवस्था के नाम पे व्यवस्था मिला जीरो, जो लोग टिकट कटा के आए थे वे जब प्रयागराज स्टेशन पे गए तो देख रहे हैं कि ट्रेन ही कैंसिल है और वो रिजर्वेशन कराए थे। ऐसे में प्रयागराज जो स्टेशन है उसके इर्द गिर्द मुसलमानों का मोहल्ला है। उस मोहल्ले में भीड़ जाने को मजबूर हो गई और जब मुसलमानों के घर पे दस्तक दिया भीड़ ने तो मुसलमान ने अपना दरवाजा खोल दिया। शौचालय करने में दिक्कत हुई महिला और पुरुषों को तो अपना शौचालय खोल दिया कि इसमें शौचालय जाइए। परिजनों से फोन पे बात करने में तकलीफ न हो तो मोबाइल को चार्ज लगाया और इसके अलावे अन्य बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की। इतना ही नहीं, जब भूख लगी तो बिस्किट और खाने पीने की सामान भी मुहैया करवाया गया और यह कहा गया कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो इस तरह से गंगा यमुना तहजीब और भाईचारा और एकता का मिसाल प्रयागराज में रहने वाले मुसलमान भाई ने दिया है। तो जब महाकुंभ का आयोजन हुआ था तभी से गोदी मीडिया हो, अंधभक्त हो या कुछ नफरती बाबा हो, ये लोग कह रहे थे कि मुसलमानों को महाकुंभ में एंट्री नहीं होनी चाहिए। मुसलमान को दुकान लगाने से तो रोक दिया गया, महाकुंभ में एंट्री ना हो इसके लिए भी एड़ी चोटी का बल लगाया जा रहा था। और बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री तो बोल रहा था मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। लेकिन आपको बता दें, मौनी अमावस्या में जो समस्या हुई, जो भगदड़ मची, जो लोग मरे और उसके बाद जो वहां अव्यवस्था थी और जब लोग नहा के चल पड़े स्टेशन के तरफ और जब वहां पे ट्रेनें बंद थी, जो लोग रिजर्वेशन का टिकट लेके आए थे लेकिन ट्रेन बंद थी और प्रयागराज स्टेशन के इर्द गिर्द पूरा मुसलमानों का इलाका है, जब उस इलाका में हिंदुओं का भीड़ जुटने लगा तो मुसलमानों ने भव्य स्वागत किया और पूरे दिल से खुल के स्वागत किया। अपने घर का दरवाजा खोला, महिला पुरुष को शौचालय में दिक्कत ना हो अपने शौचालय के लिए दरवाजा खोला कि भाई आप जो है शौचालय जा सकते हैं। उनके फोन के चार्ज की व्यवस्था की, भूखे प्यासे थे तो खाने और पीने की व्यवस्था थी, किसी को बिस्किट चाहिए तो बिस्किट दिया और मुसलमान जो है खड़ा होके दिखाया कि मुसीबत में हिंदुस्तानी हैं हम और सभी हिंदुस्तानी एक दूसरे के जरूरत के समय खड़े हो जाएंगे। जय हिंद साथियों, इस वक्त है संगम नगरी प्रयागराज के रोशन बाग इलाके में और ये वो इलाका है जो मुस्लिम बहुल कहा जाता है और इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरे हिंदुस्तान की जनता इस वक्त प्रयागराज की धरती पर जमा हो गई है और आप देख सकते हैं कुछ वेस्ट बंगाल से हैं, कुछ बिहार से हैं, कुछ दिल्ली से, कुछ राजस्थान से, कुछ हरियाणा से, पूरे देश से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ के स्थानीय निवासियों ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं और साफ तौर से कहा है कि जिन महिलाओं को अगर यहाँ पास शौच करने जाना है तो वो कहीं इधर उधर नहीं बल्कि हमारे घर पे करें और यहाँ पर खाने पीने का इंतजाम कर सकता है। कुछ लोग स्थानीय निवासी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी चल के बात करेंगे कि क्या स्थानीय निवासी उनकी मदद कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम तो
कासगंज जिला से। कासगंज जिला से आए। हाँ। तो आप यहाँ पास आए कितनी देर हुआ आपको? हमें आए हो गया तो 3 यहाँ घंटा। के जो स्थानीय निवासी है वहाँ से आपको कुछ पानी या ऐसा कुछ? दीदी हमें पानी दे के आए, बिस्कुट दे के आए, फिर दोबारा लड़का ने कही भूखी तो नहीं माता जी, हमने नहीं, फिर बिस्कुट दिए, फिर दोबारा बिस्कुट दिए हमें। जी। खूब इनने भैया बहुत कुछ करो। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी। आप कहाँ से आई हैं? साथ में ही है आप लोग, सब लोग साथ में ही हैं। हाँ। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय निवासी, उनसे भी पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको लगा और ऐसा क्यों उनको महसूस हुआ कि यहाँ के लोग जो आए हैं, इस श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए, उनके क्या ऐसा लगा आपको कि स्नान करने के लिए आए? आपने दरवाजा खोल के रखा हुआ है कि? देखिए, हम लोगों का ये है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्कुल। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है। ये सारे के सारे मेरे भाई बहन हैं। बिल्कुल ठीक है, और इनकी मदद करना ये मेरा कर्तव्य बनता है। बिल्कुल। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इन लोगों के लिए जो हो सका, मैंने पानी, बिस्किट ये, और मैंने कहा जिसको वॉशरूम लेडीज हैं उनको जाना है या मोबाइल चार्ज करना है, जो भी हमसे। तो मतलब जो भी हमारे मोबाइल चार्ज दे रहे, और भाई साहब ने कही ये सब सुबह अगर हमारी बहन। खाना भी देंगे हम, सारी चीज के लिए जो लोग चाहिए। ठीक है। और तो लेटरिन बाथरूम की सारी ठीक। कही मेरे घर पे ठीक है। इस आपने देखा कि गंगा जमुना तहजीब की मिसाल रोशनबाग एरिया में, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहलाता है, और हम इस वक्त प्रयागराज जंक्शन के बिल्कुल करीब, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ अगर देखेंगे तो श्रद्धालुओं का एक हुजूम, एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है। और लोगों ने यहाँ पर देखिए कितनी दुकानें हैं, दुकानें सारी बंद हैं, उनके बाहर जो भी तख्त या जो भी चीजें हैं जैसी भी है बिछा कर रख दी गई है, और लोग उस पे आराम कर रहे हैं। और यहाँ के स्थानीय निवासी से पेट तो नहीं भरा जा सकता, लेकिन कुछ पानी, बिस्किट या जिस तरीके का भी सामान उनको मुहैया हो रहा है वो कराया जा रहा है। और साथ ही साथ उनसे ये भी कहा जा रहा है कि हर संभव हर मदद की जाएगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं अशफी खान, और आप देख रहे हैं भारत टीवी। संगम नगरी प्रयागराज के संगम तट की ये रोशनबाग की तस्वीर है, और आप सीधे तौर से देख सकते हैं कि जो भी श्रद्धालु जो भीड़ की वजह से इधर उधर भटक गए हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो निवासी है वो उनके खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु आए हैं वो भूखे प्यासे न रह सकें। सीधी तौर पे देखा जा सकता है कि यहाँ पास रोशनबाग एरिया में जो भी श्रद्धालु नुरला रोड रोशनबाग के एरिया में जो रुके हुए हैं, उनको सीधे तौर से देखा जा रहा है कि उनको खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महमूद है जी। ये हमारे भतीजे हैं। जी जी। इनकी तरफ से क्या दवाई कर रहे हैं, क्या मतलब क्या लग रहा है आपको? ये जो बेचारे बहुत दूर से आए हुए हैं लोग, और यहाँ आके किसी तरह से फंस गए हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। जी जी। तो वो सारे लोगों को हम अपनी तरफ से इंसानियत के नाते कुछ न कुछ दे रहे हैं। हालांकि वो चीज़ जो हम दे रहे हैं वो इनके भूख को और प्यास को नहीं मिटा सकती, फिर भी हमारी एक छोटी सी कोशिश है जी। बस इसी वजह ये से। प्रयागराज की गंगा जमुनी तहजीब है, बिल्कुल। जो इंसान के काम आता है। बिल्कुल। और हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं इन लोगों को पूरी व्यवस्था मिले, कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल। यहाँ के स्थानीय निवासियों को साफ तौर से कहना है कि हम पेट तो नहीं भर सकते, लेकिन उनकी भूख प्यास जो है उनको मिटा सकते हैं। आप सीधे तौर से देख रहे हैं यहाँ पर जो भी श्रद्धालु मौजूद हैं, अलग अलग जगहों पे बैठे हैं, उनको खाने पीने का इंतजाम यहाँ के स्थानीय निवासी कर रहे हैं, और बखूबी वो निभा रहे हैं कि यहाँ की जो गंगा जमुना तहजीब है वो सामने दिख रही है। मोबाइल की चार्जिंग वगैरह सब, वॉशरूम हम अपने घर में ही कर अच्छा। वो किया हुआ है वॉशरूम की। आपका घर यही है? ये है। अच्छा। पूरी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फौजिया। तो आप देख रहे हैं हम इस वक्त हैं रोशनबाग ढाल के ऊपर, पप्पू कपड़े वाले प्रयागराज का ये इलाका है, और ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है जहां पास लोग रुके हुए हैं। और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने अपने अपने घर के दरवाजे खोल रखे हैं कि अगर किसी को वॉशरूम की ज़रूरत हो तो वो दरवाजे खुले। और आप सीधे तौर से देख सकते हैं ये रोशनबाग का इलाका है, और यहाँ पर
पूरी मार्केट है, मार्केट दुकानें बंद हैं और उन जगहों पर लोग बिछा के या जिस तरीके से वो रह रहे हैं। और कहाँ से आए हो? राजस्थान से आए हो? तो यहाँ स्नान कर लिया? अच्छा, करके अब वापस जाना है? भीड़ की वजह से यहाँ रुके हो? ठीक है। तो यहाँ जो आप आए हो, यहाँ कोई दिक्कत लेटने उठने बैठने में किसी ने मना किया या कोई ऐसी बात हुई? नहीं। आराम से हो? पानी आदमी ने तो किसी ने मना नहीं किया। हाँ हाँ। लेकिन प्रशासन ने जो है रेलवे स्टेशन का रूट बंद कर दिया और वहाँ से हमारा जो रिजर्वेशन था वो गया, जाने नहीं दिया। अच्छा, तो आपका रिजर्वेशन किस ट्रेन से था? चित्रकूट के लिए था हमारा। अच्छा, कहाँ से आ रही है मैडम आप? बॉम्बे। बॉम्बे से। आपने स्नान कर लिया? कैसा रहा वहाँ का? अच्छा, सिर्फ हमें ना स्टेशन नहीं मिल रहा है। स्टेशन जाने के लिए क्राउड की वजह से रास्ते को बंद कर दिया गया। इसमें आपको असुविधा हो रही है। होता क्या है कि ट्रेनें सारी जो हैं अभी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। तो कैसा रहा आपका स्नान, कैसा रहा? अच्छा, बोलो ना, स्टेशन जाने के लिए कितना देर लगेगा? तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में आप स्पष्ट तौर पे सुन सकते हैं, कोई राजस्थान का है तो कोई कहीं और का है, और समस्या बता रहे हैं कि हमारे पास प्रॉपर ट्रेन का रिजर्वेशन टिकट है, लेकिन वह ट्रेन ही रद्द हो गया है और ऐसे में वे लोग वहां फंसे बैठे पड़े हैं। और उनकी मदद के लिए मुसलमान किस तरह से अपना दरवाजा खोला है, मोबाइल को चार्ज कर रहा है, महिलाओं को और पुरुष को शौचालय की व्यवस्था दिया है। इतना ही नहीं, खाने पीने की सामग्री दे रहा है, बिस्किट की जरूरत कर पड़ने पे बिस्किट दे रहा है, किस तरह मदद कर रहा है। अब मैं उन नफरतबाज, अंधभक्त और गोदी मीडिया के गिद्ध पत्रकारों को कहना चाहूंगा जो तुम लोग वीडियो बना के और नफरत फैलाते हो, प्रोपेगेंडा फैलाते हो कि मुसलमान कुंभ मेला में आएगा तो कुंभ मेला में जो है अशुद्धि आ जाएगी, मुसलमान दुकान लगाएगा तो दुकान नहीं लगाने दिया जाए। तो तुम लोग जब उतने श्रद्धालु फंसे हैं तो वहां पे सेवा करने क्यों नहीं पहुंचे? कहने को तो कहते हो हमारे संगठन में 10 करोड़ लोग हैं, 5 करोड़ लोग हैं, इस मैं हिंदू संगठन से हूं, उस हिंदू संगठन से हूं, और वहां पे जब लोग श्रद्धालु दर दर की ठोकर खा रहे हैं तो उस वक्त तुम लोग किस बिल में छुप गए हो? और यह जो मुसलमान सेवा कर रहे हैं, इनके बारे में तुम क्या कहोगे? मैं कहता हूं, ये जितने भी नफरत फैलाते हैं और मुसलमानों का बाइकआउट करो और मुसलमानों को एंट्री मत दो, ये सब हमारे भारत के नागरिकों में डिवीजन और विभाजन पैदा करने वाले लोग हैं। यह भारत के असली गद्दार। और जो मुस्लिम भाई यहां सेवा भाव से तत्पर होकर सेवा कर रहे हैं, वह धर्म और जात नहीं देख रहे हैं। वे लोग सच्चे में एक सही हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभा रहे हैं और सभी भारतीय जो है, सभी भारत में रहने वाले लोग एक हैं, सबके लिए नियम कानून एक है, यह दर्शाते हुए वो भारत की अखंडता, एकता और प्रभुता के लिए कार्य करते हुए यहां दिख रहे हैं। लेकिन जो तथाकथित राष्ट्रवादी हैं, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, वे लोग किस बिल में घुस गए हैं कि लाखों लाखों श्रद्धालु परेशान है, लेकिन वहां सेवा करने के लिए इनका एक सेवक वहां नहीं गया। ये अंधभक्त सेवा किसकी करेंगे? ये अंधभक्त सेवा करेंगे अडानी की, ये अंधभक्त सेवा करेंगे वीआईपी की, और वीवीआईपी और वीआईपी के सेवा में ही ना आम नागरिकों को नजरअंदाज किया गया। और महाकुंभ के मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ मची, कोई कह रहा है 17 लोग मरे हैं, कोई कह रहा है 30 लोग मरे हैं, सरकारी कह रहा है, सरकारी आंकड़ा 30 लोग मरे हैं, लेकिन मेरे जो संगम के तट के अगल बगल रहने वाले लोग हैं, मेरे उनसे बात हुई है, वो लोग कह रहे हैं 90 लोग से कम लोग नहीं मरे। वे लोग कह रहे हैं कि पूरी रात एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी है, और वो परसों रात को ही नहीं, घटना परसों रात 1 बजे घटा है, परसों रात को तो सुनाई पड़ी है, कल रात भी सुनाई पड़ी है। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई मुसीबत में, आफत विपत में और इस तरह से कोई विपत्ति आ जाता है तो ये लोग गायब हो जाते हैं। और जब दिन सही रहता है तो मुसलमान हो मिनी पाकिस्तान हो, मुसलमान हो तो पाकिस्तान चले जाओ,
मुसलमान का एरिया मिनी पाकिस्तान है, वहां सुरक्षित नहीं रहोगे। तो उन मैं दल्लों से पूछना चाहूंगा कि कैसे ये महिलाएं वहां गई हैं और सुरक्षित हैं, कैसे ये पुरुष वहां गए हैं सुरक्षित है, कैसे वो दाढ़ी वाला भाई कंधे पे हाथ रख के और जो है हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर रहा है, कैसे वो हिजाब पहनी हुई औरत बोल रही है कि हिंदी है हम, हिंदुस्तान है वतन हमारा और सभी बहनें मेरी भाई बहन है। शर्म करो यार, चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। तुम लोग कभी हिजाब उतरवाने पे हंसते हो, कभी मुसलमानों को परेशान करने पे तुम्हें बहुत मजा आता है, कभी बुलडोजर से घर गिर जाता है तो तुम ताली बजाते हो, लेकिन आज तुम्हारे घर की बहन बेटियां और तुम मुसीबत में हो तो व्यवस्था सरकारी काम नहीं आया, लेकिन वहां पे हमारे देश का सच्चा हिंदुस्तानी मुसलमान जरूर काम आया। और मैं रविकांत भारती तहे दिल से सैल्यूट करता हूं उस औरत को, उस मर्द को और इलाहाबाद के जितने भी मुस्लिम भाई हैं जो अपने घरों से निकल के हिंदू भाइयों को शरण दिए हैं, व्यवस्था दिए हैं, उन सबको मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूं। और मैं एक बात बता दूं, आप ही जैसे सच्चे हिंदुस्तानी और आप ही जैसे लोगों की वजह से हमारे देश में आज भी गंगा यमुना तहजीब कायम है। तो साथियों, अपना ख्याल रखिए। और इस वीडियो में बहुत ही प्यारा मैसेज दिया गया है और मैं चाहूंगा इस मैसेज को, इस गंगा यमुना तहजीबी एकता के मैसेज को आप पूरे हिंदुस्तान में फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं।